श्री राग महला पहला घर तीजा। गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। तीसरे घर में सुरताल में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। अमल कर धरती बीज सब धोकर, सच की आब नित देह पानी। महाराज कह रहे हैं अमल कर धरती बीज सब धोकर। अमल की धरती, ये समझ लो कि जो अच्छे गुणों की, अच्छे कामों के, उनको धरती, उनको तो है जो खाद बनाओ और शब्दों का, शब्द का बीज बो। देखो इससे पहले महाराज ने शब्द में कहा था कि अपनी धरती को जो है वो खेत बनाओ और शब्द का बीज बो, नाम का बीज बो। अब महाराज कह रहे हैं कि अच्छे गुणों का, अच्छे आचरण का, अमल को धरती बनाओ और शब्द को उसके अंदर बीज बोवो। सच की आब नित देह पानी। महाराज कहते हैं कि सच का जो है पानी, सच रूपी पानी, उस बीज को दिया जाए। साथ संगत जी, बीज बोना आसान है लेकिन बीज के ऊपर सच्चा पानी डालना, सच का पानी डालना मुश्किल है। आम तौर पे भी जब खेती बाड़ी की जाती है तो आजकल लोग कोई पेस्टिसाइड, कोई कुछ, इसीलिए लोग कहते हैं ऑर्गेनिक का नाम आज बहुत चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है साथ संगत जी करके, जैसे ज़िंदगी में बीज के ऊपर कोई केमिकल डाला जाए तो बीज जो है, जो फल जो है, फूल है, वो जहरीला निकलता है, वो हानिकारक हो जाता है। ऐसे ही जब हम अपने अंदर शब्द का जाप तो करना शुरू करते हैं लेकिन उस शब्द को सच तक नहीं रख पाते, उसके अंदर उसके साथ साथ झूठ का मिश्रण करना शुरू कर देते हैं। निंदा, चुगली, पाप, काम, क्रोध, ये मिश्रण शुरू कर देते हैं तो फिर जो फ्रूट निकलना है ना साध संगत जी, वो जहरीला ही निकलता है। होर किरसान ईमान जमायले, पिस्त दोजक मूड़े एव जानी। महाराज कहते हैं ऐसा किसान बन कि तेरा जो धर्म है, तेरा जो ईमान है, तेरी जो सच्चाई है, वो तेरा फल बने, वो तेरा अंकुर फूटे। ऐसा तेरा अंकुर फूटे कि तेरे ईमान के साथ तेरी पहचान बने। अब आज की डेट में साथ संगत जी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत हैं, मैं किसी का कोई ऐसा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर व्यापारियों का नाम लिया जाए तो टाटा जो कह लो कि एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में अभी तक तो कोई दाग देखने को नहीं मिला, कहीं उनका ईमान बोलता है। पिस्त दोजक मूड़े एव जानी। महाराज कहते हैं कि यही नॉलेज है, यही जो ज्ञान है, पिस्त दोजक, ये जो ज्ञान है यही है तेरे को, जो क्या कहते हैं, तेरे लिए एक स्वर्ग और एक नर्क को बना सकता है। हे मूढ़े, हे मूर्ख, तेरे को ये समझना चाहिए। मत जान सह गली पाया। ये मत सोचियो कि तेरे को जो परमेश्वर है बातों से मिल जाएगा। सह गली पाया, वो लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अरे ये कर लो, अरे वो कर लो, अरे भाई साहब, अरे वाहिगुरु ऐसे कर लो, ये कर लो, लेकिन वो मिलता है सच से, वो दिखावे से नहीं मिलता। साथ संगत जैसे बहुत ड्रामेबाज मिलेंगे आपको दुनिया के अंदर, जो थोड़ा सा उनको टटोलोगे, थोड़ा सा उनको परचोलोगे, अपने आप ही उनका दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा। पता लग जाएगा ये बातों वाले हैं या ये वाकई में सादगी वाले हैं, साधु बना है। साथ संगत जी, किसी का टेस्ट लेना हो ना, त्याग के बारे में बात करना, त्याग की बात कर, और बात मत करना ऐसे ही। अभी मान लीजिए आपके सामने कोई साधु महात्मा आ जाते हैं, ऐसे ही जैसे ही बस फ़र्ज़ कीजिए और आपको लगता है कि ठीक है यार, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी में आए हैं, बहुत इनके पास है, बस त्याग की बात करना। अरे महात्मा जी, आपने क्या करनी है ऐसी गाड़ियाँ, ये दो हमें चाबी दीजिए, हम गृहस्थी लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चों को घुमाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, लाइए अपनी गाड़ी हमारे नाम कर दीजिए, ये लीजिए स्टाम्प पेपर और लीजिए नाम कर दें, मैं पहले ही तैयारी करके आया हूँ, मैं तो गृहस्थी बंदा हूँ महात्मा जी, मेरे को क्या दिक्कत है। वो आपको देख के सुन के हैरान हो जाएंगे, अरे ऐसा ये चालबाज निकला ये।
और उन्होंने पेपर पे साइन कर भी दिया साध संगत जी, तो फिर 7 8 10 दिन 15 दिन वेट कर लेना, फिर पता लग जाएगा कि 8वें दिन 7वें दिन 15वें दिन कोई उनका सेवादार मांगने के लिए तो नहीं आ गया, कोई पूछने के लिए तो नहीं आ गया, कोई अपना हक जताने के लिए तो नहीं आ गया, या कि जिस परिवार ने सेवा की हो गाड़ी की वही तो नहीं कि पीछे डाल दिया उसने, भैया जाओ जो हमारी गाड़ी ले गया, पकड़ के ले गया उसको। ये पता लग जाएगा। त्याग करना ना, लालच एक तरफ है, त्याग एक तरफ है लालच। सबसे ईजी तरीका है किसी को टेस्ट करने का, उसका लालच का टेस्ट ले लो। और लालच का टेस्ट, अब आप ऐसे तो लालच का टेस्ट को अभी आप बोलो भैया 2 करोड़ रुपए ये लो बाबा जी, ये 2 करोड़ रुपए, अब वो ऐसा तो लालच, अरे अरे क्या बात है मज़ा आ गया, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। अब आप उसको दोगे तो अगला बंदा रख भी लेगा। मज़ा तब आएगा जब वही 2 करोड़ वापस मांगोगे 4 दिन बाद, अरे बाबा जी वो 2 करोड़ दिया था ना आपको, वो वापस दी, तब पता लगेगा साध संगत जी ऐसा है गली किसी ने नहीं पाया। ये बातों से नहीं मानने वाला परमेश्वर जो है, ये त्याग से मानने वाला। अरे बहुत बोलो ना, कथा तो बहुत करते हैं, फिर एक बारी पूछ के देखो कथावाचक को, भैया दो अपना बेटा हमें दे दो, हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास कंपनी है, हमारे पास खेत खलियान है, उसको वहीं पे रखेंगे, करो त्याग। तब समझ आती है बात कि कहाँ से त्याग किया जाता है। ये बहुत बड़ा एक तराजू है। महापुरुष कहा करते थे, बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले भी कहा करते थे, साध संगत जी गुरु महाराज ने भी बहुत बड़े बड़े त्याग किए। आने वाला है वो शब्द भी आएगा जिसके अंदर आगे त्याग की बात महाराज करेंगे। और बड़े प्यार से महाराज ने त्याग करवाया और किया और करके दिखाया और लोगों को परखा भी। वो शब्द आ जाएगा 1-2 दिनों में, फिर उस शब्द के साथ वो व्याख्या आएगी साध संगत जी आगे। माल कै मान रूप की शोभा, इत विध जन्म गवाया। महाराज कहते हैं तू अपने माल की, मतलब कि अपनी पैसे की, अपने रूप की, तू अपने माल का मान करता है, तू अपने रूप की जो शोभा है तेरी, जो तेरे को कह लो कि झूठी एक वो मिली हुई है, वडियाई मिली हुई है, बहुत सुंदर है, ये है वो है, इत बिद जन्म गवाया। बस ये सोचते सोचते ही तू अपना सारा जन्म गवा रहा है रहा। ऐब यहाँ पे साध संगत जी सिर्फ माल मतलब पैसा नहीं, यहाँ पे क्या है ना कि जो बंदे का दिमाग है, बंदे की अकल है, बंदे की समझ है, 4 लोगों में अच्छी बात कर लेना, अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर लेना, अच्छी पढ़ाइयाँ कर लेना, 4 लोगों को अच्छे तरीके से समझा देना। बड़ी कमाल की एक औरत है साध संगत जी इंग्लैंड में, वो साली खुद को उसका इतना ज़्यादा परेशानी है, खुद के घर में जब देखो डाइवोर्स की बात करती रहेगी, अपने बच्चों को संभालना उसके बस की बात नहीं है। पता ही नहीं कितनी बार तो उसने अपने बच्चे मरवा दिए, और पता ही नहीं कितना घर में कलेश डाल के रखेगी। कितनी बार तो हमारे पास डिवोर्स की बात कर दी कि मेरे को डिवोर्स लेना अपने हस्बैंड से, मेरे को डिवोर्स लेना, और इतना समझाया, लेकिन वो लोगों को समझाती है। वो आज फिजियोथेरेपिस्ट बनी हुई है, साइकोलॉजिस्ट बनी हुई है, और वो लोगों को समझाती है कि भैया ये अरे तू अपने घर को तो संभाल ले, तेरी अपनी परेशानियाँ इतनी हैं, तेरे अपने दिमाग के जो अंजर पंजर हिले पड़े हैं, तू खुद तो 9-9 10-10 बजे उठेगी, तेरे बच्चे उठ के तेरे लिए नाश्ता बनाते हैं, तेरे को अमृत वेले का पता नहीं, तेरे को गुरबाणी की जाँच नहीं, तूने संध्या ली नहीं, लेने के बाद भी तो कुछ अमल नहीं कर पाती। इतनी बार साध संगत जी ऐसी ऐसी हरकतें हमने देखी हैं। हमारे पास फ़ोटो हैं जहाँ पे उसने अपने सिर की दस्तार उतार के दूर फेंकी हुई है, अपने ही ककार उतार के, अपनी कृपान उतार के दूर फेंकी हुई है, अपने पति से लड़ाई झगड़ा करते हुए। अब बताओ, जिसकी खुद की मानसिक हालत ऐसी होगी, वो किसी और की मानसिक हालत को कैसे ठीक कर पाएगा साध संगत जी। यहाँ पे हम लोग क्यों इतना मान करते हैं अपनी समझ पे, अपनी सूझबूझ पे, अपनी सुंदरता पे, कि भूल जाते हैं कि हमें भी कोई देख रहा है भैया, और जब उसने थप्पड़ मारना है, जब उसने पकड़ना है ना, तो ऐसे बाल पकड़ पकड़ के घसीटेगा, जमदूत की समझ आ जाएगा भैया कितनी बड़ी गलतियां की हैं। ऐब तन चिकड़ो एहो मन मीड को, ध्यान से सुनना साध संगत जी, कमल की सार नहीं मूल पाई। महाराज कह रहे हैं ऐब तन चिकड़ो, महाराज कह रहे हैं जैसे चिक्कड़ होता है ना, चिक्कड़, महाराज कह रहे हैं कि जो तेरा शरीर है ना, ये तेरे शरीर के अंदर जो तेरे दिमाग में फितूर पड़े हुए ना, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत सयाना हूँ, मैं बहुत सयानी हूँ, ये चिकड़ो, ये तेरे को एहो मन मीड को, ये तेरे को जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक,
वो चिक्कड़ में होता है। ऐसे तेरा मन जो है वो मेंढक बना हुआ है और तेरा जो शरीर है वो चिक्कड़ के अंदर तेरे को लेके जा रहा है बार बार। जो ऐब हैं, ऐब मतलब जैसे किसी के अंदर खराबी होती है ना, कहते हैं ना इसके अंदर बहुत सारे ऐब हैं, ये तो शराबी है, ये तो ऐबी है, ऐसे कहते हैं ना। शराब मतलब कोई इसके अंदर ऐब है, कोई खराबी है। महाराज कह रहे हैं ऐब तन चिक्कड़ो, चिक्कड़ के अंदर तेरे तन को ऐब लेके जा रहे हैं और तेरा मन जो है वो मेंढक की तरह बना हुआ है। कमल की सार नहीं मूल पाई, तेरे को पता ही नहीं कि कमल का फूल क्या होता है, जबकि कमल का फूल भी चीकड़ के अंदर, कीचड़ के अंदर होता है। कीचड़ के अंदर ही होता है ना कमल का फूल, साथ संगत जी। अब कमल का फूल भी कीचड़ में, मेंढक भी कीचड़ में, लेकिन दोनों में फ़र्क कितना है, कितना फ़र्क है दोनों के अंदर। महाराज कह रहे तेरे को पता ही नहीं है कि कमल के फूल की मूल क्या है, उसके वो कितना अनमोल है, उसका मूल्य क्या है। पाओर उस्ताद नित पाखिया बोले, क्यों बूझे जा नह बुझाई। महाराज कहते हैं जो भंवरा होता है ना साध संगत जी, भंवरा, भंवरा समझ लो कि एक तरीके का उस्ताद है। भंवर पावर उस्ताद नित पाखिया बोले, जो रोज़ाना निता प्रति कह लो कि पाखिया मतलब कि वो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, पर समझ किसको आए, समझ किसको आए। क्यों बूझे जा नह बुझाई, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कोई उसको समझाएगा नहीं। अब साध संगत जी भंवरा तो बोलता रहता है, वो तो मंडराता रहता है फूल के आसपास, ठीक है ना, लेकिन ये उसके प्यार का तो सिर्फ जो है वो फूल को ही पता लगता है कि जो समय आने पे उसी फूल के आजू बाजू अपनी मौत भाई अपनी ज़िंदगी की आहुति भी दे देता है। आखन सुनना पाउन की बाणी, एहो मन रत्ता माया। महाराज कह रहे हैं आखन सुनना, जो बोलना है, जो सुनना है, ये समझ लो कि एक गाना है। पाउन की बाणी, ये हवा का एक गाना है। एहो मन रत्ता माया, उनके लिए जिनका रंग माया में रत्ता होया, जिनको बस सिर्फ पैसा पैसा नज़र आ रहा है, जिनको खाना पीना नज़र आ रहा है, ये ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर कर दिया, ये खा लिया, आज ये खाऊंगा, कल ये खाऊंगा। साध संगत जी एक संगत से मिलने का मौका मिला, बड़ा उनका अच्छा घर बार सब कुछ अच्छा। हमने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार कि एक गरीब लड़की की शादी है तो बाकी तो सब हो गया है, पर उसके लिए बस ना एक खीर बनानी है उसके लंगर के लिए, उसके लिए जो है तकरीबन 2,000 रुपये का ख़र्चा लगेगा। बाकी मतलब 45-46 हज़ार रुपये इकट्ठा हो चुका उसके लिए। उसके लिए बेड वेड सब कुछ ले लिया है और लंगर की सारी रसद तैयार कर ली, दाल गुलाब जामुन गोभी की सब्ज़ी प्रसादे चावल वो सब तैयार कर लिया। फिर ग्रंथी सिंह की भेंटा भी तैयार कर ली, अरदास वाले की भेंटा भी तैयार कर ली। उसका बेड हो गया, उसका संदूक हो गया, उसका पंखा हो गया, एक टेबल हो गया, 2 कुर्सी हो गई प्लास्टिक की, उसका मैट्रेस भी हो गया। बस ये खीर के लिए 2,000 रुपये की ज़रूरत है। तो आप ऐसा करो सीधा ना जो है रसद लेके, मतलब चावल चीनी और थोड़ा सा देसी घी ले दो। दूध हमें मतलब मिल जाएगा, सुबह गांव वाले पिंड वाले दूध अपने आप दे देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना हमने बोला तो उसका 2,000 रुपये खर्चा आएगा, पैसे मत दो, आप रसद दे दो। साध संगत जी इतना ज़्यादा रोना धोना है, हमारा तो काम ही नहीं है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है। वो माता जी इतना रोई, दिल्ली में रह रहे हैं, इतना रोई। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप चिंता मत करो, जिसके साथ जिससे सेवा लेनी है उससे गुरु महाराज ने। मैं भी सोच ही रहा था कि चलो किसको बोलें। उतनी देर में उनका लड़का आ गया, नौजवान लड़का है, 22-23 साल का, गोरा चिट्टा लड़का है, टोपी डाली हुई है सिर के ऊपर है, वो सिख परिवार से टोपी डाली हुई है। और वो ये समझ लो कि हम लोग उस टाइम 6-7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे घर में, 3-4 वो थे, 2-3 हम थे। और वो सब के लिए ये लटरम फटरम, कोई स्प्रिंग रोल, कोई कुछ, कोई पेस्ट्री, तो कोई वो ढोकला और कोई खांडवी, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की चीज़ें उठा के वो ले आया। तो उसने ला के सीधा बेड पे रखा और वो बिल जो था वो लिफाफे के बाहर टंगा हुआ था। तो मेरी नज़र बिल के ऊपर पड़ गई, साहू में सैंडविच वगैरह क्या दुनिया जहान का सामान उसके अंदर रखा हुआ था। उसने वो डेजर्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या ये लोग खाते रहते हैं, क्या क्या दिमाग में चलता है इनके। वो साथ संगत जी वो 8-9-10 लोगों का खाना ही खाना जो था ना, वो तकरीबन 2700-2800 रुपये का वो खाना था, वो अकेला।
जबकि वो मंगवाया भी नहीं था। ये परिवार वाले, वो बेटा खुद ही अपनी मर्ज़ी से ले आया कि चलो शाम का चाय का टाइम है तो अच्छे से खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरे को देख के इतना तरस आया, इतनी मतलब मेरे को कह लो कि तरस आया इस सोच के ऊपर कि अपने लिए बेवजह का खर्चा करना, कोई मनाही नहीं, किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब किसी गरीब के लिए देना पड़ जाए तो बस वहीं पे ही टैंटे फिस हो जाती है हम सब की। तो साथ संगत जी, ये कोई बुझाए, किसी को समझ आए तब तो कोई समझे ना। महाराज कह रहे हैं हमारा मन तो माया में रत्ता हुआ है, हमें तो सिर्फ माया नज़र आती है और हमें नज़र ही कुछ नहीं आता। खसम की नदर दिल है पसंदे, जिनी कर एक त्याया। महाराज कहते हैं कि भैया खसम को तो सिर्फ वही पसंद है जो उसका नाम लेता है। खसम की नदर दिल है पसंदे, उसके दिल को वही पसंद है। खसम की नदर, जिसके ऊपर उसकी नदर होती है उसको वही पसंद है। जिनी कर एक त्याया, जिसने एक नाम को त्याया है। तह कर रखे पंज कर साथी, तीह कर रखे पंज कर साथी। नाव शैतान मत कट जाई। महाराज कहते हैं कि 30 तरीके के साथ संगत जी लोग जो है ना व्रत रखते हैं। ये ज़्यादातर बात मुसलमान धर्म के लिए होती है कि जब वो 30 दिन का रोज़ा रखते हैं ना, तो ये उसके लिए महाराज उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं कि 30 कर रखे पंज कर साथी। वही महाराज कहते हैं कि 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 30 दिन के रोज़े रखते हैं, 30 दिन का व्रत रखते हैं, पर जो मन का शैतान है, नाव शैतान मत कट जाई। पर महाराज कह रहे हैं कि जो अंदर का जो शैतान है उसको कैसे मोड़ा जाए, उसको कैसे बदला जाए। अगर वो फिर भी वहीं का वहीं है तो फिर इतना परिश्रम करने का क्या फ़ायदा हुआ। नानक आखे राह पे चलना, माल धन कित को संज आही। महाराज कह रहे हैं कि जब तक ये राहे पे चलना, भी कौन सी राह पे तू चल रहा है, जिस राह पे मौत आनी ही आनी है, तेरे को मौत की राह पे चलना ही चलना है, तेरे को पता है, तो फिर तू क्यों किस धन और किस कह लो कि माल कह लेते हैं साथ संगत जी संपत्ति को, और धन होता है पैसा, किस धन और संपत्ति को तू जोड़ने में लगा हुआ है, तू इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जबकि तेरे को पता है कि तेरे को ये सब कुछ छोड़ के मौत की राह पे चलना पड़ेगा। साथ संगत जी, यही तो सच्चाई है ना। सब कुछ सुन लेते हैं, सब कुछ पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन को मनाते नहीं हैं और ढीठ के ढीठ बने रह जाते हैं। इसीलिए मार खाते हैं, इसीलिए आखिर में तंग होते हैं और ये साइकिल बनी रहती है, बस बनी रहती है। इस साइकिल को हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। 84 लाख में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे साथ संगत जी 24वें अंक पे गुरु महाराज का ये पहला शब्द समाप्त होता है।